खमा गणिसा। आज आप सभी लोगों हम एक और राजस्थानी कहानी देने प्रस्तुत हुए। आपने जब को पता ही है कि मैंने यूट्यूब चैनल में राजस्थानी भाषा की कहानियाँ सुनाया करूँ। तो अगर आपने कहानियाँ पसंद आ रही है तो हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दो, वीडियो लाइक कर दो और इन्हीं प्रकार बढ़िया रहो। आज आप पर हम एक और राजस्थानी कहानी है। कहानी ऐतिहासिक कहानी है जो कि इतिहास से रिलेटेड है। ददबाड़िया खीमजी। ददबाड़िया खीमजी। आप अगर इतिहास स्टूडेंट हो तो आपने इन कहानी के बारे में जरूर अंदाज होगी कठिन कठी। आप कठिन कठी सुनियो वाला। आपने मैं कहानी आज पूरी मोंड दर्ज करूँ। आ लिखोड़ी है ठाकुर साहब नार सिंह जी जसोल साहब रे। तो अर्ज करा आप ददबाड़िया खीमजी। मेवाड़ पर महाराणा अमर सिंह जी रो राज। मुगला सु लड़ता मेवाड़ रा राणा थाक गया है। थाक है नहीं, अब क्या होगा है। महाराणा प्रताप रे पचे वारा बेटा अमर सिंह गादी पर बैठा। विक्रम संवत 1653 में मेवाड़ की गादी पर बैठवाऊं लेर। विक्रम संवत 1661 तक अमर सिंह जी भी मुगला सु जूझता रहा। महाराणा अमीर सु ले अमर सिंह तक मुगलों से लड़ता लड़ता मेवाड़ टूट चुको हो। लोगों री तीन तीन चार चार पीढ़ियां यहाँ लड़ाई में खप मिट गई। यानी पीढ़ियों तक पीढ़ी दर पीढ़ी युद्ध में भूमि में खत्म होती गई। झाला हरिदास हर करण पवार सलाह सु शाहजहा खुरम कने संधि रो प्रस्ताव ले जावन री सलाह राजकुमार करण सिंह जी सु करी। करण सिंह जी वारी सलाह मानी और आखिर मुगला सु संधि भे गई। उन पचे मेवाड़ में शांति रो समय आयो। विकास भी होवा लागो। लोग शांति और सुख महसूस करन लगा। करण सिंह इन शांति री वेला में कई नुआ महल वगैरह बनाया। जद राणो विकास करन लागो तो मेवाड़ रा सरदार भी आपो आपरे ठिकाने में किलो री मरम्मत व महल बावड़िया बनावनी शुरू करी। इन ठिकानादारा में बाठेड़ा भी सारंग देवता देवातो रो 3200 रो ठिकानो। वटारो जागीरदार भूपतराम घणो ठावो। ठावो है बहुत मजबूत इंसान है, बढ़िया इंसान। अरक मिनको रो पार की उन री समझदारी री चौताला में घणी चर्चा। राव जी री तारीफ सुन उटाणा कने कने धारता गाम रो एक चारण ददवाड़िया जैमल रो मोटिया ददवाड़िया होतो। जैमल रो मोटियार खीवजी नाम कहीं होतो। खीवजी जाति रो स्थान रोज रोटी री फिराक में बाठेड़ा राव जी भूपत राम कने जावारी तेवड़ी। यानी रोटी रो वास्ते खाने पीने वास्ते लोग काम करता पहले। एक दिन आपरा घोड़ा पर काठी बांध छूरमा रा दो लड्डू ले टप्पर टप्पर करतो बाठेड़ा रो मार्ग पकड़ियो। बाठेड़ो मेवाड़ रो एक ठिकानो। सूरज उगो ऊंचो आई गयो। दिन तप गयो। बारड़ जी ने पण भूख और तिरस लागी। सोए कुआं पर आंबारी छाया देख वटेज डब गया यानी रुक गया। लाडू खाए पानी दूजो पी थोड़ी देर सुस्तावण सारू घोड़े री काठी सिराने दे सोई गया। तलवार कन्ने पड़ी मूठ पर हाथ घोड़ा ने भी पानी दूजो पाए रांडू सु लबार दियो। सो छारे में मुंडा भरण लागो। उणीज मार्ग माथे थोड़ी देर पचे माहौली गांव रो एक महाजन निकलियो। बेरा पर आंबारी छाया में सुतोड़ो सवार ने देख उण घोड़ा री लगाम खींची। एक अचंबा जड़ो नजारो देख उण ने आपरी आंखिया माथे विश्वास नहीं हुयो कि जो वो देख रियो है वो साची है कि सपनो। वातों में जरूर सुनियो हो के थू हो तो हो कि यूं हो तो हो, पण आज तो आंखिया सु प्रकट देख सेठ जी तो हक्का बक्का रह गया। फिर देखियो कि सुतोड़ो घुड़सवार रे सिराने एक कालो नाग सत्तर करने बैठो है और सवार निसंग वे सूतो घोर खोसे। शेर जीसु रहियो ने गयो आगे उबा खेकारो करियो। जणासु नाग तो फण समेटता ही कने बांबी में गयो। उनने बांबी यानी बिल जटे साप रहा करे उनमें जान बढ़ गो। शेर जी उन सुतोड़ा बटौड़ा ने जगायो। नाम ठाम पूछियो कटे जाओ क्यों जाओ इनरो पूरो पतो लगायो। पचे बोलिया आज जो सुगन थाने होया है उनरो फल मने दे दो। खीव जी मोटियार और सारण रा बेटा झट जान गया कि इन रे लारे कहीं न कहीं कोई राज है। उन महाजन ने घणो ही पूछ्यो कि थे कोई कहीं सुगंध दे क्या। पहली बताओ तो हूँ भी सोचूं पर महाजन नहीं बतायो। महाजन 20 तो खीमजी 21। खीमजी भी नट गया। सेठा सो को सुगंध जे मने होयो तो थाने क्यों तू। हूँ भी गरीबी सु तंग आए और घर छोड़ निकलियो हूँ। सो सुगंध सो का है तो आगे रिजक जरूर मिलसी यानी
आगे मजूरी मिली मने भी अगर सुगन मारा हकराव्या तो शेठजी देख्यो खीमजी टचरा मस्त नहीं हुए तो दूजी शरत राखी के जद थारो रुतबो वधे तो मने छाकरी में राखजो। खीमजी खूब हंसिया, सेठा क्यों मस्करी करो, घर में खावंडो दाणो नहीं और थाने साकरी में राखूं, केड़ी गेली बाता करो। सेठ जी घणी हुज्जत करी और जद खीमजी पिंड छुड़ावण खातर उन्हें वचन दे दियो, आपरो पीछो छुड़ावण वास्ते वचन दे दियो खीमजी। महाजन भी जाता जाता 2810 रुपया खीमजी रे खर्चीरा दे आपरो रास्तो लियो। खीमजी आपरा घोड़का पर काठी कस बाठड़े रे रास्ते टप्पर टप्पर चालिया जावे और मन ही मन में महाजन रे सुगनारी बात पर विचार करता जावे। हंसी भी आवे कि इन बेटे वेणियो वाणियो जो बणियो तो वचन कॉल ले लियो, मने एड़ा केड़ा सुगन होया कि हूँ इन्हें चाकरी में राखण री हैसियत में हो जासू। हूँ खुद भी तो चाकरी वास्ते घर छोड़ने निकलियो हूँ। खैर मन में घाट घड़तो भागतो दिन तिगमी को दिगे थोड़ो सो रियो जद बाठोड़े राजवी भूपत राम जी जाए ने मुजरो किनो। भूपत राम जी ने जाए ने मुजरो किनो चारण घरे आया जान उबा होए ताजीम दी, दरी खाने में डेरो कराई दियो। राव जी खीमजी री वाता सु काम सु व्यवहार सु और उनरे रोबदार चेहरे सु घना खुश होए उन्होंने खुदरे कने हाजरी में राख लियो। हमें खीमजी री क्यों पूछो बाता, वे अब रावजी साथे कदे उदयपुर आवे कदे बिठोड़े रहे और वारो रुतबो बढ़ गयो। खीमजी रावजी रे मर्जी दाना में और रावजी रो खीमजी पर पूरो विश्वास। खीमजी पण ठरकासु रहे और निसंक उदयपुर आवे जावे। रावजी रो काम श्याम धर्मी सु करे, बहुत ज्यादा मनु रावजी रो काम करे खीमजी। महाराणा करण सिंह जी विक्रम संवत 1662 में कोई बात पर नाराज हो वारी सेवा में रेवण आला एक नरुका राजपूत ने मरवा दी हो। उन नरुका राजपूत रो छोटो भाई उन दिन ही पोतियो उतार माथा पर अंगोछो बांध सौगंध खाई के जट्टा तक हूँ मारे भाई रो बदलो नहीं लू, पोतियो नहीं बांधू। पोतियो नहीं पगड़ी पाची नहीं बांधू। खीमजी आ बात बैठोड़े रावजी रे मुंडा सुन राखी ही। एक दिन उदयपुर आया जद वा घुड़सवार ने माथा पर अंगोछो बांध दियोड़ो एक सिकली घरी दुकान पर केव तोड़ो सुनियो कि मारी इन तलवार रे एड़ी धार लगा के दूजा रे कुण रही नी वे और मुंडो मांगिया पैसा ले। पहली रा मिनक भणियोड़ा कम पण गुणियोड़ा घणा हा। वे मिनक री आंख सु उनरी बोली सु छाल सु हाव भाव सु आगाइज भाप लेता के इन रे मन में कई है। खीमजी उन घुड़सवार री ओपरी आंख दीठी, उन रे बोलन रो तरीको दीठो इन देखियो। उनरो बढ़िया घोड़ो मीट बारे काढ़ियो और सिकली करसु बात करता छाल तोड़ा सुन तो खीमजी रो माथो ठणकियो। वे न वे ओइज नरुको है, आज इनरी नीत में खोट है, जरूर कहीं न कहीं खोटी बात करसी। खीमजी तो टाड़ो लेता थका दूजी गली में घुस दूसरा सिलगी घर ने खुदरी तलवार बड़ाए धार देवन रो कहो। ओडा सु खिसक गया जाता जाता कहता गया के 4 घड़ी रात गया पाचो आऊला तो तलवार तैयार राख दे। ठीक टाइम पर खीमजी भी आपरी तलवार लेन बाठड़ेरी हवेली जाए सुई गया। अटीने वो भी नरु को भी खुद ही तलवार ले डेरे जाए सुई गयो। खीमजी ने नींद कटे सुता सुता विचार करे जरूर हो नरु को है और आज घात करसी पर करसी कटे। चारू कानी नजर दौड़ाई मेलारो पैरो है नजरबंदी खरी सो राणा जी तक तो पूग नहीं सके पच्चे वो कटे जा सके। सोचता सोचता एक जगह वारी नजर रुकी, जरूर कंवर जगत सिंह जी पर इनकी नजर वे सके। कुंवर जगत सिंह शिकार रा शौकीन और रोज 10-15 साइना सातेड़ा साथे सुबह दिन उगा खरगो सारी शिकार वास्ते मेला सु शीतला माता रे मंदिर कने वे माचला मगरा कनी जावे। ओ वारे नित्रो नियम है राणा जी दिल खुश मेला रे गोखड़े बेटा कुंवर ने आतो जातो रोजना देखे। खीमजी रे बात ये उतर गई। वे तो घड़ी रात गया अबाब पोतियो और उणीज रंग रो अंगरखो पैर ले आपे तलवार सीधा शीतला माता रे मंदिर आगे जान आपरो घोड़ो ढाबियो। आधी घड़ी सु नरु को भी ओठे आए पुगो देखे तो एक घुड़सवार उगो। खीमजी तो उनने पहचान लियो, नरु को देखियो कुंवर जी साथे जावणियो कोई शिकारी दिखे। घोड़े ने देख दूजो घोड़ो आग तो
पड़वा लागो। नरुको खीमजी ने कहो थारो घोड़ो आगे राख, मारो घोड़ो थारा घोड़ा सु बिगड़ रही है। खीमजी भी तड़क ने जवाब दियो कि मैं कहीं करूँ, मारे भी घोड़ो है, घोड़ी थोड़ी जे, सो थारो घोड़ो बिगड़ रही है, काबू में राख थाड़ा घोड़ा ने, एड़ो ज वे तो थुई जा आगे जा परो। नरु को देखियो आदमी अंटीलो है, इनसु फालतू क्यों जोड़ करूँ, मारे तो आज भाई रो वैर लेनो है सो ले लेसू। ए यूं करता ही जहा के आव तोड़ा घोड़ा री टापा सुनी ज 10-15 मिनखा आपस में बोलता सुनिया। खीमजी हावचे तो या जरूर राजकुमार अर वारो साथ है। अटीने नरु को भी तणी जियो, हाथ पर तलवार में लिया, घोड़ा री लगाम खेची और आव तोड़ा कुंवर जी पर बाजरी नई टापता है, नई है तरह बाजी बाज की तरह झपटियो। आको पड़ियो कुंवर जी सावचेत वे जाओ, हूँ मारा भाई नरुकारो वैर मांगू। आंख फुरके जितनी देर खीमजी सावचेत तो होइच। कुंवर संभलो जीते जीते तो खीमजी नरुकारे जोड़े घोड़े ले पागड़ो माते पूरा उबा होय। डावड़िया हासो तलवार झापटी सो नरुकारो मातो और तलवार वाला हाथ नीचे आय क्रिया। जाने खेजड़ी सु सूकड़ो खोको खिरियो है। खोको जो सांगरी होया करे खेजड़ी माते, और उन सांगरी जिन टाइम सूख जाया करे तो उन खोको बोलिया करे। जनो कोई खोको खिरियो है सांगरी मातो, जिन तरीके यो खींवजी उन नरुकेरो मातो और हाथ अलग कर दियो। खींवजी आपरो काम पूरो कर खींची घोड़े री लगाम सो सीधा बाठेडारी हवेली रो मार्ग लियो। एक दो है उन माते तेज कटारी तो लियो कुंजर खिमरन कर पर जाने कानुए धरिए गोवर्धन। गोखड़ा पे बैठोड़ा राणो जी और सब खेल देख लिया। पहले तो सोचो कुंवर जी आज माराना, पर जब घोड़े पर बैठोड़ा कुंवर जी ने दूजा घुड़सवारा साथे सही सलामत देखा तो जीव में जीव आयो। पहला हो चुका आज कुंवर जी तो गया, लेकिन बाद देखा कुंवर जी सही सलामत घर आ रहा तो मेरे जीव में जीव आयो। कुंवर जी रा साथीड़ा ने भी छेतो आयो, पाछे अटी उटी देखियो, पण वो घुड़सवार तो जीव आयो ज्यों भूतड़ो वेज्यू गायब ही वे गयो। पतो ही नहीं लागो के कुण होर कठिने गयो। धड़ीक दिन सडियो, बठोड़ जी राव जी हवेली में बैठा दातन कुल्ला कर रिया। कन्ने 2-4 सरदार बैठा, लारे हाजरिया उबा। बातचीत खीमजी रीजरी वे। अरे आज तो खीमो अतरो वेगो कठिने गयो। कन्ने उबोड़ा हाजरिया बोलियो, कई ठानी हुकम। अरे चंदन सिंह थारे कने कई बात है नहीं हुकम, मने भी पक्की खबर नहीं। राते तो खूंटी दूजी खाए घोड़े ले बारे गया और पाछो आए ने सू गयो। दिन उगया पहली फिर बारे गया सो अज्जा आया नहीं। कटई धार तो नी गयो परो, नी गांव तो नी जावे। ए बात वेत रही कि खून में लथपथ खींवजी घोड़ा माथे उतर तलवार रावजी रे पगा मेल हाथ जोड़ उबा। खींवजी ने इन हालत में देख रावजी अर कने बैठोड़ा मिनक पण फाटोड़ी आंखिया सु उन रे देखता रह गया। रावजी देखियो वे तो होसो तो वे गयो, होनो हो जगो तो हो गयो। घना ठिमर वेन पूछ्यो, खीमजी कटे कई कबाड़ो करीने आयो है, कई कबाड़ करना आयो। खीमजी बोलियो, अंदाता मिनक मार नाख्यो। रावजी रे मुंडा सु निकलियो। किणने मार क्यों मारियो, कठे मारियो। खीमजी तो ठेठ सु लेन आखिर तक जो यो सब रावजी ने सुनाई दियो। पूरी बात सुन रावजी रे जीव में जीव आयो। हाथ मुंडा नी धोया उठ। खीमजी ने छाती सु लगायो, वाह रे रांगड़ वाह, थे तो गजब रो काम कियो। मेवाड़ी गादी रे धणी ने थू आज बचाए लियो। खीमजी ने घणी दिलासा दी। सब जना खीमजी रा मोर थपाया नहीं पीठ थपथपाई। आपरी वाहवाही सुन खीमजी ने भी विश्वास आयो कि काम तो उन सोखो ही करियो। रावजी बोलिया, थे तो खीमा एड़ा रूडो काम करियो, कठिन काम करियो के मारो और थारो दोनों रो रुतबो और आबरू बढ़सी। थारे इन करतब सु आपा दोनों रा भाग जाग गया। चाल थने राणा जी रे पेश करूं। रावजी आपरा कबीला ने साथे ले खीमजी रे साथे मेला पुगा। आगे मेला में खलबली मचोड़ी ही जणो जणो पूछ रही हो कि कई वियो किकर वियो कुण हो कठिने गयो। ए बाता वेह रही कि 8-10 घोड़ा रो साथ लिया रावजी खीमजी ने ले मेला पुगा।
आगासु साम ठा घोड़ा रो साथ आतो देख एक बार फिर मेला में सन्नाटो वेग्यो। कौन है घोड़ा वाला? सब सावचेत वेग्या, तलवारारी मुठा पे हाथ पकड़िया। पण राजकुमार जगत सिंह जी आगा खीम जी ने पहचान लिया। राणा जी ने अरज करी, अंबाबा लपेटे वाले आदमी मने बचायो, वो ओई है। नेड़ा आया पचे तो लोग बाठेड़ा राव जी ने ही पहचान लिया। राणा जी रे खुशी रो पार नहीं। वह राव जी और खीम जी ने ऊपर बुलाया। दौड़ ने खीम जी ने गले लगाए कहो कि हमार तक मारे 3 बेटा है, आज तू सोतो बेटो है। उन दिन सु खीम जी दूजा राजकुमार साथे मेला में रहन लगा। राणा जी दूजा राजकुमार जो खीम जी रे भी खर्चो मान दियो। राणा करण सिंह जी रे स्वर्गवास रे पछे जगत सिंह जी जब राजगद्दी पर बैठा तो खीम जी ने 70,000 रुपया सालाना आमदनी रे गांव साथे ठिकरियो गांव दियो। जिन रे तांबा पत्थर री नकल इन बात है। उन टाइम की देवता तो एक तसली रूप में एक तांबा पत्थर देवता जिन माते वो देवता का वो गांव थारो है। लेकिन देवता आजकल तो आप कोई स्टॉम्प पर मान सको। लेकिन दियो वो एक प्रति अट छपी है। मैं आपने सुन बताऊं। ऊपर श्री गणेश प्रसाद तू, श्री राम जयती और श्री एकलिंगनाथ जी। पसा धातु भाला रो निशान और सही। महाराजा धीराज महाराणा श्री जगत सिंह जी रे आदेश आतो गढ़वी सिमराज जात धदवाड़िया कस्य 1 ग्राम ठिकरियो वड़ो उदट आघाट करे। माय की दो दुए श्रीमुख प्रदुवे सह आखे राज लिसंत पाछोली केशोदास स्वंत स्वदंत प्रदंत से हरंत विषधरा 6 वर्ष से हर्षणा विष्टा अंजाइते क्रम संवत 1685 आषाढ़ शुद्धि तृतीया हासिये में महाराणा रे हाथ सु लिख छोड़ी ओली इन बात है। स्वभाव सु खीम जी घणो राजी। महाराणा राज सिंह जी पण खीम सिंह जी ने घणो मान देवता वाने काको कहे बतलावता। सुबासु खीम जी घणो राजी, घणा दाता, घणी रीझ कर रिया। राणा राज सिंह औरंगजेब री फौज रे खिलाफ लड़ाई कर मालपुरा ने लूटियो। वे लूट रो धन खीम जी रा हिस्सा में भी आयो। खीम जी उन सब धन ने याचकों और मोतीसरों ने लुटाई दिनो। वे सीख करो दूहो मिन्नक जावे पर वारा नाम कामा लारे रह जावे। ढूंढा देवल गढ़ किला दीना आया पड़ जावे पर किरत हंदा गीतड़ा वारे जस में अमर कर जावे। एक मोतीसर ने मालपुरा रो धन लुटायो। उन खीम जी ने इन दुहा सु अमर कर दीनो। बरस 20 बीत गया। खीम जी गया पर वारी बाता रह गई। खीम जी वीर पुरुष तो होई जे उनरे साथे चारण कुल में जन्म लेवन सु एक आशा कवि बिहा। वारी वीरता रे कारण मेवाड़ रे महाराणा सु वाने मेवाड़ में मोटी जागीर मिली। और वारी कविता रे पान सिरोई नरेश महाराव अखेराज सिंह वाने काइंद्रो गांव बख्शीश में दियो। महाराव अखेराज मारे बाप राज सिंह रो बदलो लेवता सब दुश्मना ने मरवाया। इन सपुताई रे जसरो एक गीत बनाए खीम जी अखेराज ने सुनायो। जिन सु रीज ने काइंद्रो गांव दीनो। बूंदी में गंगा जी सारण, मेवाड़ में खीम जी, मरुद्रा में भीम जी आसी और ढूंढाड़ में बंजी ए उन टाइम आशा मानी जोड़ा चारण कवि होया। इन प्रकार खीम जी चारण बे आपरे मेवाड़ में आपरे बलबूते माते आपरे स्वामी भक्ति आधार माते एक बहुत बड़ा ठिकाना प्राप्त करियो। और साथ में सिरोई में भी एक गांव प्राप्त करियो तो कालिंद्री गांव नाम रो। तो एक ऐतिहासिक कहानी है। अगर आपने आ कहानी पसंद आई हुए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दो, वीडियो ने लाइक कर दो। इन्हीं प्रकार की राजस्थानी इतिहास से रिलेटेड कहानियां सुनने वास्ते आप यूट्यूब चैनल में बने रहो। इन्हीं प्रकार में लोक कथाओं भी सुनाया करूँ जबकि काल्पनिक होया करे पण सुनने में आपने बहुत ज़्यादा अच्छी लागेला। राजस्थानी भाषा की कहानी होया करे। तो यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद।